हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग के इसमें पार्ट को हम कवर करेंगे। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 नंबर का होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये 14वां नंबर का ये प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए यहाँ से आपका जो प्रश्न है ये कागज के क्या है, फोल्डिंग के प्रश्न है। आप फोल्ड करते हैं, फिर काटेंगे, तो फिर उसको ओपन करेंगे तो कौन सा इसमें आपका ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आए, देखिए वो ऊपर लिखा हुआ था इसी के बारे में, तो अब यहाँ से आपको करना है। ठीक है, चलिए देखिए ये इस प्रकार से आपका फिर मोड़ा गया, फिर इसको इस प्रकार से, फिर ये कट किया गया। तो अब इसे ओपन करेंगे तो कौन सा इसमें पार्ट आपका सही वाला होगा। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए ये आपका स्क्वायर देखिए बनेगा। ठीक है, स्क्वायर आपका वर्ग जो है इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखिए इसमें आपका नहीं है, ये आपका कट गया ऑप्शन, तो ऑप्शन से काट सकते हैं। देखिए कभी भी ये जो हैं आपके एक तरफ जो होंगे नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अपोजिट है। ये प्रश्न देखिए काटा गया है अपोजिट में, तो कभी भी ये सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो इसमें देखिए इसमें दिख रहा है फोर्थ वाले में, और किसमें देखिए इसमें भी दिख रहा है भाई, इसमें भी आपका दिख रहा है, थर्ड वाले में भी देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन का और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो अपोजिट में होना चाहिए ये। तो देखिए आपका कौन बचा, सिर्फ एक बचा, तो ऐसे कर लीजिए ऑप्शन से, मतलब दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए दूसरा किसमें है, तो बी नंबर में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके भी ये प्रश्न आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समूह को दर्शाया गया। तो ये आपको बताना है। यहाँ से देखिए मेन ये है, तो मतलब ये एक प्रोसेस में कोई है, उसी पर आपको फॉलो करके बनाना है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पैटर्न आपको क्या चल रहा है, कह रहे हैं कि 39 से 186 फिर 23 हुआ है। ठीक है, फिर 17 138 फिर 29, तो इसमें कौन सा ऐसा पैटर्न मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा भी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 39 और 23 क्या करना, ऐड करना है। 39 प्लस 23 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये 9 3 12 3 2 5 1 6 62 हो गया। अब 62 का आप कितना गुना कर दें कि यहाँ 186 हो जाए, मतलब 3 गुना कर दीजिए। क्या भाई, 3 गुना कर दीजिए, मतलब पहली वाली और अंतिम वाली को दोनों को जोड़ दीजिए, फिर उसका आप 3 गुना कर दीजिए, तो बीच वाली संख्या 186 मिल जाए। ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये पैटर्न आपका चल रहा है। इसी प्रकार देखिए सेकेंड वाले में देख लीजिए, 17 प्लस 29, भाई इनको ऐड कर दीजिए, 9 7 16 3 2 1 3 1 4 46। ठीक है भाई, क्या हो गया 46। अब 46 का 3 गुना करिए, क्या 138 मिल रहा है, तो 6 3 18 और 3 4 12 1 13, हाँ भाई मिल रहा है, मतलब बीच वाली भी मिल गई। तो आप क्या करेंगे, इसमें पैटर्न चल रहा है, पहली वाली और लास्ट वाली को जोड़ के 3 गुना कर दीजिए, बीच वाला मिल जा रहा है। ऐसा देखिए किस ऑप्शन में होगा, तो आपको वहाँ पे चेक करना रहेगा सभी। तो देखिए ऑप्शन ए नंबर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 32। अब 32 का 3 गुना करेंगे तो 185 नहीं आएगा भाई, 96 आएगा, तो मतलब पहला वाला तो नहीं हो गया। अब देखिए अगला देखिए, 48 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई 85। 85 का 3 गुना करोगे तो 255 आ जाएगा, 90 है, नहीं होगा भाई, सॉरी ये वाला 874 है बी वाले में, तो आपका बी भी नहीं होगा। सी वाले में देखते हैं भाई, 22 प्लस 8 करिए तो कितना हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है, 30 का 3 गुना करिए तो 90, मतलब आपका सी ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया कि प्रश्न आखिरी के दोनों को जोड़कर 3 गुना कर दीजिए, बीच वाला मिल जाए जिसमें, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो इतना को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो समान भाषा में क्राइम को कैसे कोडित किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ठीक है भाई, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बी का क्या है 2 है, आर का 5 है, आई का 8 है, और ई का 9 और एफ का 6 है। यही नंबर आपको इसमें देखना है। तो सी का देखिए क्या इसमें है, सी का यहाँ है, सी का यहाँ है, सी का यहाँ कितना है भी, ये 2 छोड़ के 1 पहला, तो पहला देखिए पहला इसमें नहीं है, तो आपका भी दोनों ऑप्शन कट गया। अब सी बचा और डी बचा। चलिए आर का कोड इसमें किस क्या दिखा है, आर का क्या दिया है 5, ठीक है, आर का 5 है, तो भाई 5 तो यह
मतलब इसमें तो यू कट गया, 4 आ रहा है, कट गया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर देखना है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। तो बी का जैसे आपका दिया है 2, ठीक है, आर का 5, ठीक है, और आई का 8, ठीक है, और ई का क्या है 9, ठीक है, एफ का कितना है 6 है। ठीक है, इसी तरह से इसमें चेक कर लेना आपको, तुरंत आपको नंबर से ही नंबर आपको बना देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला है आपका क्या करना है भाई, इसमें यहाँ पे आपको यहाँ शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश में उनके उपस्थित होने का सही क्रम में आपको दर्शाना है। ठीक है, देखिए WA सब में है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए क्या आया है भाई, एन आर आया है, फिर जी, फिर आर, फिर जी। देखिए अभी जी देखिए डब्ल्यू जी क्योंकि वो सब बाद में आएंगे। फिर ई, फिर ओ आया है, मतलब आपका चौथा पहले आएगा। कौन सा? चौथा आएगा। फिर आपका पहला आएगा। देखिए चौथा पहला किस में है भाई? ऑप्शन पहला कट गया, ए नंबर, और आपका डी नंबर कट गया, मतलब 2 अभी चल रहे हैं ना, बी सी। अगला देखते हैं। अब आपका जो आपने कर लिया उसको हटा दीजिए, ये चेक कर लिए और ये चेक कर लिए। अब बचा दूसरा, तीसरा और पांचवा, जल्दी चेक करिए भाई। तो अब आपका देखिए यहाँ तीसरा आया, चौथा, तीसरा चौथा जो मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे में देखिए तीसरा नहीं, 2, अच्छा ये तो कट गया है, मतलब हाँ पांचवा और तीसरा में देखिए कौन पहले आएगा। वंडर, WANDER, यहाँ पे WA देखिए, आर जो है भाई बाद में आता है यन से, तो कहने का मतलब मिल गया हमको, मतलब तीसरा पहले आएगा। राइट आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अब देखिए ये आपको एक प्रश्न इससे श्योर आता है, 2 प्रश्न भी आ जाते हैं। कह रही यदि ए को प्लस के रूप में, बी को गुणा के रूप में, सी को भाग के रूप में और डी को माइनस के रूप में दर्शाया गया है तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? ये देखिए जहाँ जहाँ सिंबल बदल देना है। देखिए 24, बी को क्या कहा गया? बी को गुणा, तो भैया बी को गुणा लगा दो 3, और ए को क्या कहा गया? ए को प्लस, तो ए के इधर प्लस रख दो 85। ठीक है भाई, फिर डी को क्या कहा गया है? डी को माइनस, तो माइनस लगा दीजिए 456। सी को भाई क्या कहा गया है? सी को भाग, तो भाग लगा दीजिए, भाग एक चिन्ह 8। ठीक, ये बॉड मास रूल यूज कर लीजिए, आपका प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, यही सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो 456 में 8 का भाग लगाइए, तो देखिए 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 56, 8 सत्ते 56, मतलब 57 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए इधर गुणा भी कर लीजिए, 24 तिरिक कितना होता है भाई? 72, आप जानते हैं 72, और प्लस 85 माइनस का 56 बचा, ये 56 बचा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अब जानते हैं पहले आप जोड़ेंगे, क्या भाई? आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 5 2 7, 8 7 15, ठीक है, 157, मतलब कि माइनस का 57 करेंगे। 157 में भाई 57 माइनस करेंगे 100 आएगा। राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो कहा गया उसी को सिंबल पे रख देना है, बॉड मास रूल लगा के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपको खाली स्थान जो है पैटर्न को पूरा कौन करेगा, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए करते हैं भाई 6 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, तो ये पैटर्न को आपको क्या करना है? भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन से काटते चलिए। देखिए यहाँ पे अगर तीसरा देखा जाए तो तीसरे में ये वाली लाइन जो है आपकी मिलनी चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है, तीसरा आपका कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए पूरी लाइन है जो कि यहाँ इतनी ही होनी चाहिए, ये हो गया है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। आइए अगला देखते हैं। यहाँ देखिए ट्रेंगल बन रहा है आपका कहाँ पे, और ये ट्रेंगल आपका नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ही सही आकृत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फिल हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अब देखिए ये सीरीज आपका एक प्रश्न इससे बनता है, आपको ये इसमें क्या आएगा? खाली स्थान आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है अभी? इसको आपको बांट लेना है। ठीक है, इसको आपको बांटना है। चलिए देखते हैं अभी कुल कितने हैं, गिन लीजिए। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 4 4 कर लीजिए भाई, 4 4 बांट लीजिए। ये यहाँ से 2, यहाँ से 2 2 2 4, यहाँ से 2, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये 4 4 का क्या कर लीजिए। कुल 20 है, तो इसको आपको जितना अल्फ़ाबेट आप रहेगा वो गिन लीजिएगा, जो खाली स्थान है और जितने दिए हैं तो उनको आपको उतने बराबर भागों में क्या कर लीजिएगा? बांट लीजिएगा। ठीक है, अब इसको भरना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है,
तो देखिए बी के बाद टी आया है, देखिए यहाँ पीछे भी देखा करिए, बी के बाद क्या है टी, तो मतलब कि यहाँ पे जो बी है पहले तीसरे नंबर पे, उसके बाद टी आएगा, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है टी भर दीजिए, टी हो गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे देखिए टी किस में है, देखिए ये आपका ऑप्शन कट गया बी नंबर पे, सेकंड नंबर में 3 में टी है, ठीक है। अब देखिए अब आर, आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद देखिए यहाँ पे पीछे देखिए ए आया है, आर के बाद ए आया, तो आर के बाद यहाँ पे निश्चित रूप से आपसे क्या आएगा भाई, ए पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ए किस में है, देखिए ऑप्शन आपका ए भी कट गया, ठीक है। और क्या हो गया भाई, और ऑप्शन आपका सी भी कट गया, क्योंकि ए नहीं है तो ऑप्शन मिल गया भाई, अब कुछ करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर मिल गया। तो इस प्रकार से आप पूरा नहीं भरेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, अगर पूरा भरते हैं तब भी। तो इसमें देखिए क्या भरेंगे, ए टी फिर ए आएगा, ठीक है, ए टी ए तीसरे नंबर पर, फिर चौथे नंबर पर क्या आएगा, यम, ठीक है, आर, फिर टी बी यम, ठीक है, ये आपका भर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है। तो पीछे आप देख लीजिए करिए कि उसके जस्ट बाद कौन कौन आ रहा है, तो अगर आगे खाली स्थान है उसके बाद अगर या आगे खाली या पीछे खाली है तो उसके हिसाब से पीछे से आप भर लेंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, ये आपको कह रहे हैं कि तार्किक रूप से इसको बनाइए भाई। क्या बनाएंगे, उस सही विकल्प का चयन क्रम से व्यवस्थित करना है, क्रम से व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलिए भाई करिए, करें जिला, देश, मोहल्ला, समुदाय, माता पिता, परिवार, ठीक है, ये आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे पहले आएगा, पहले पांचवा आएगा, देखिए पांचवें सब में है माता पिता आएगा, फिर क्या बनेगा, माता पिता से परिवार बनता है, ठीक है। तो ये आपके 2 ऑप्शन तो कट गए भाई, 5 6 आएगा। इसके बाद देखिए फिर क्या आएगा, परिवार से एक समुदाय बनेगा, चौथा आएगा, देखिए चौथा किसमें है, तीसरे नंबर पे, डी नंबर पे है, डी नंबर पे है तो डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दूसरे नंबर, तो ऑप्शन से जल्दी से इसको कर लेंगे। फिर क्या बनेगा, फिर तीसरा नंबर आएगा आपका, क्या होगा भाई, मोहल्ला होगा, फिर पहला नंबर जिला बनेगा, फिर लास्ट वाला देश हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही सिद्ध करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसमें आपको हमने बताया है कि ज़्यादातर ऑप्शन आपका सी और डी उठाया करिए पहले, क्योंकि चारों चेक करना, और हाँ कभी कभी भाग रखकर भाग वाला भी पहले रखिए, चेक कर लीजिए कि अगर कोई डिवाइड नहीं हो रहा है और फ्रैक्शन में जा रहा है तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन, ये भी पहले चेक कर सकते हैं। तो आपको हमको सी को चेक करके दिखते हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि गुणा के स्थान पे माइनस, माइनस का स्थान पे गुणा कर दीजिए भाई, ठीक है, ये आपको कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो 456 गुणे 4, देखिए जहां भाई गुणा है वहां माइनस कर दीजिए, जहां माइनस है वहां गुणा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए माइनस था तो गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए प्लस 26 को ऐसे उतार लीजिए, भाग को ऐसे उतार लीजिए, और देखिए गुणा के जरिए माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है। सॉल्व कर लीजिए, क्या 1808 आ रहा है, 1808 आ जाएगा तो भाई आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए भाई देखिए 13 दूना 26, और ये 4 से गुणा कर लीजिए, यहीं पर 4 छंग गुणा करेंगे तो 1824 आएगा, कर लीजिए 4 छंग 24 के 4, 4 पंचे 20, 20 2 22 और 20 और 4 चौक को 16, 1 2 18, ठीक है भाई, प्लस का 2 माइनस का 18, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1826 माइनस का 18 कर दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1808 बराबर 1808, ठीक। तो मतलब सी नंबर से आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन में दिए हैं जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ गुणा है वहाँ माइनस कर दीजिए, और जहाँ माइनस है वहाँ गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, बॉडमास रूल लगा दीजिए। चलिए ये आपको हमने कहा था कि यहाँ पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कथन पे आ जाइए और निष्कर्ष पे आ जाइए, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं, कह रहे हैं कि सभी फार्म भूमि है, तो बनाइए भी, तो फार्म हो गया, ठीक है, सभी फार्म क्या है, भूमि बना दीजिए, ये बाहर वाला भूमि, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, कुछ भूमि मकान है, तो भाई मकान, ये भूमि से कुछ मकान बना दीजिए, ठीक है। आगे देखिए कुछ खेत मकान है, भाई खेत भी कुछ का है मकान है, तो ये खेत हो गया, ठीक है। ठीक है, बाहर वाला खेत होगा। अब इसको आपको देखना है निष्कर्ष। आइए पहला निष्कर्ष कह रहे हैं कि कोई मकान भूमि नहीं है, कह रहे हैं कि कोई मकान भूमि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका देखिए भाई मकान और भूमि संबंध है, कुछ मकान क्या है, भूमि है, मकान, ठीक है। तो ये आपका ये बना ना, ये है ना, है, तो ये कह रहे नहीं है,
और देखिए इधर अगर ये भी नोट में याद रखना कि जब जब सभी कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव गलत होता है, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो भैया ये पहला तो गलत कर दिए, मतलब पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अगला देखते हैं दूसरा में, कुछ मकान भूमि है, कुछ मकान भूमि है, ये आपको चेक करना है भाई, भूमि और मकान बिल्कुल, तो आपका सेकेंड वाला तो सही हो गया, ठीक है भाई। चलिए थर्ड चेक करिए, कुछ है, देखिए यहाँ पे है ना, कुछ मकान भूमि है, ये आपका संबंध बना है ना ये, ठीक है। यहाँ पे मकान भूमि, यहाँ पे देखिए आगे देखिए, कुछ फार्म खेत हैं, कुछ फार्म खेत हैं, तो यहाँ पे देखिए खेत यहाँ है, ठीक है, फार्म यहाँ है, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका तीसरा जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कथन कौन सही है, केवल और केवल, निष्कर्ष कौन सही है, केवल और केवल सेकंड। तो आइए देखते हैं भाई सेकंड नंबर ऑप्शन कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, यहाँ देखिए उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, कह रहे घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो ये आपको बताना है इसमें किसमें सन्निहित है आकृति, ठीक है, ये आपको देखना है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये आपका भाई ऐसे सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल आपको एक में ही दिख रहा है थर्ड वाला में, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर में समाहित है। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिया गया, उसी पैटर्न पर आपको कह रहे हैं कि सॉल्व करना है ये वाला, ठीक है। इसमें कि कौन सा आपको यहाँ पे चाहे जोड़िए चाहे घटाइए गुणा करने आदि की जो शक्ति 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय सक्रिया करने की अनुमति नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से आपका कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये देखते हैं, देखिए इनको आपस में जोड़ लीजिए और ये आपका 64 मिल जाएगा, देखिए और 2 से भाग लगाए, 74 प्लस 54 कितना हो जाएगा भाई, 4 4 8 और 9 5 14, सॉरी 7 5 12, ठीक है, 7 5 12, तो इसको आपका 2 का भाग लगाइए, कितना आ गया 6 4, मतलब तीसरा आपका मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आपको पहला वाला और दूसरा वाला जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो ये 64, इसी प्रकार 33 और 69 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 51 आ जाएगा, 45 और 55 को जोड़ेंगे तो आपको 2 से भाग लगाएंगे तो 50 आएगा, लेकिन आपका डी नंबर जो है ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए 8 2 10 के 0, 8 3 11 1 12, आप 2 का भाग लगाएंगे तो 60 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 60 आ जा रहा है, तो इस प्रकार इसमें जो है आपका नहीं है, यहाँ पे 62 है, तो आपका डी नंबर में नहीं फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर आया, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही सिद्ध करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, तो कौन चिन्ह को यहाँ पर बदलेंगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ भाग कर सकते हैं और जहाँ भाग है वहाँ माइनस कर सकते हैं, किसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको बदल सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपको सी या डी पहले चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सी नंबर चेक करेंगे पहले, तो कहाँ जहाँ गुणा है वहाँ भाग कर दीजिए, जहाँ भाग है वहाँ गुणा करिए, 343 प्लस 49 माइनस का 98, ठीक है। अब गुणा है, देखिए गुणा की तरफ आप भाग कर दीजिए 14 और गुणे भाग है तो भाग की तरफ गुणा कर दीजिए, ठीक है, कितना आ गया 42, ठीक है 42, तो ये आपको कर देना, सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करना है, जहाँ गुणा है वहाँ भाग, ठीक है। अब इसको करिए, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, चलिए 14 सत्ते 98 होता है, डिवाइड कर दीजिए भाई, 14 सत्ते 98, ठीक है। अब ये आपका गुणा, आप फिर गुणा करेंगे 343 प्लस 49 और गुणे ये देखिए 42 है, ठीक है, 42 में 7 का गुणा करिए, तो ये आपको माइनस ये लगाना है, ठीक है। तो ये करिए, तो 7 दूना 14 के 4 और 7 चौक 28 से 29, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 294। अब इनको पहले प्लस कर लीजिए, 9 3 12 के 2, 4 4 8 1 9 और 3, ठीक है भाई, माइनस का 294 सब ट्रैक करिए, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। 392 में से 294 करेंगे कितना आएगा भाई 98, और 98 इधर इक्वल है, इक्वल मिल गया, तो आपका सी वाला जो सेटिस्फाई कर देगा। आइए देखते हैं, अब ये कागज के एक टुकड़े को मोड़कर क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे दर्शाया गया, उस आकृति का चयन करें जो कागज के खुले रूप के समीपस्थ स्थित। तो अब इसको देखिए मोड़ा गया है, फिर काटा गया, फिर खोलेंगे तो कौन सा इसमें मिलेगा। चलिए भी राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। देखिए ये आपको एक बार ऐसे फिर मोड़ा गया, फिर इसको मतलब 2 बार आपको मोड़ा गया है, राइट साइड से लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अब देखिए आप ओपन इसको करेंगे, तो आप पहली बार करेंगे तो ये आपका बनेगा
ठीक है। ये देखिए एक ऐसे कुछ है, ठीक है, और एक सर्किलदार है, ठीक है। तो ये देखिए बीच वाले सर्किल बन जाएंगे, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें 2 है, तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड नंबर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कि होगा बताइए। यहाँ पे एक बार इसको करेंगे, एक बार फिर ये इसको करेंगे, तो मतलब कि देखिए यहाँ पे 3 बार हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। 3 सर्किल नहीं आएंगे भाई, 3 सर्किल नहीं, सर्किल 2 आएंगे, सर्किल 2 आएंगे। तो 2 किस में है आपके, 4 में है, पहले में है, तीसरे में। और देखिए आप चेक करिए, अब देखिए ये जो है एरो ऐसे हैं पहले में, ठीक है। तो अब ये जब पलटेंगे तो एरो कैसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, पहली बार पलटेंगे। तो इसमें देखिए किस में हो रहा है, देखिए इसमें जो है दोनों ऐसे ऐसे हो रहे हैं, पहले वाले में ऐसे ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल। ये आपका सेकेंड वाला भी हट गया, सॉरी फर्स्ट वाला हट गया, मतलब थर्ड हट गया, फर्स्ट हट गया, ठीक है। अब आपका सेकेंड बचा और फोर्थ। देखिए इसमें फोर्थ में भी देखिए डायरेक्शन इसका ऐसे, डायरेक्शन देख लिया करिए, ऐसे ये कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। मिरर इमेज बनेगा कभी भी, जब ये ऐसे राइट साइड में आप पलटेंगे तो उसका अपोजिट मिरर बनता है, तो एक डायरेक्शन में बनेगा नहीं, तो चौथा भी कट गया, तो दूसरा ही भैया बनेगा। तो ऐसे ही आप कार्ड हटा के इसको मिरर इमेज की तरह फोल्डिंग किया गया है, तो मिरर इमेज जब ओपन करेंगे मिरर इमेज की तरह ये फिगर आपको बनेगा, ठीक है। कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं रह सकते ना, तो आपको ऐसे अलग अलग कर लेना है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अब देखिए सेकंड किस में है भाई, सेकंड आपका बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन में। देखिए ये क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग में है, ठीक है। कहना यदि ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की संतान है, तो व्यंजक इतना के में जेड यल से किस प्रकार संबंधित है। चलिए भी इसको फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, ड्रा करिए। जैसे कह रहे हैं तो हमें जेड माइनस यू देखना है, तो अब माइनस वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की पत्नी है, तो भाई जेड जो है किसकी पत्नी है, जेड जो है यू की पत्नी है, तो यू भाई पति हो गए उसके, यू जो है पति प्लस पुरुष के लिए माइनस महिला के लिए, डबल लाइन जोड़ा के लिए, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं, यू गुणे बी। अब गुणे वाला देखिए, तो ए गुणे बी का अर्थ है ए जो है बी की संतान है, तो मतलब यू जो है पी की संतान हो गया, तो ये देखिए पी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अब पी प्लस के, अब प्लस वाला देखिए, प्लस वाला कहाँ गया आपका, ये रहा। ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, ए जो है किसका, बी का पिता है, ठीक है। तो भाई इसका पिता, तो ये पिता हो जाएगा, और ये जो है आपका के जो है इसका लड़का हो जाएगा, यही तो बनेगा। फिर आगे देखते हैं भाई, अब के भागे डी देख लीजिए, के भागे डी, तो ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो कहने का मतलब ये जो है इसकी कोई पत्नी होगी भाई, पत्नी होगी, तो डी जो है क्या हो गया, पी का क्या हो गया, पत्नी हो गई, ठीक है। ये बना। आगे देखते हैं, अब कह रहे हैं कि डी गुणे यल, मतलब गुणा वाला चीज सिंबल देखना, ये ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की संतान है भाई, ए बी की संतान है, तो डी जो है किसकी संतान हो जाएगी, यल की, ठीक है। यल यहाँ आप देखिए, आप बना लीजिए भाई। अब देखिए कह रहा कि एल से में जेड जो है यल से किस प्रकार संबंधित है, हमेशा सी जिसके पीछे लगा रहता है उसी से चलना है, मतलब यल के पीछे लगा इससे, तो यल से चलिए। यल का लड़की का पति, ठीक है, मतलब उस यल के लड़की का पुत्र की पत्नी क्या लगेगी, तो क्या लगेगी भाई, यहाँ पे देखिए करें जेड यल की बहू है, नहीं भाई, जेड यल के पोते नाती की पत्नी है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। जेड जो है, जेड यल जो है, यल के लड़की कौन है, डी, और डी का पुत्र कौन है, यू, यू का जेड उसकी क्या है, पत्नी है, तो भाई तो आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है अभी, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह चिन्ह प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगा, तो ये आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है, भर दीजिए। यहाँ पे आपको क्या किया जा रहा है, देखिए पी के भाई, यप मतलब यप से के हुआ है, तो यप का मतलब कितना होता है, 6 होता है, और के मतलब 11, कितना बड़ा भाई, 5 का वृद्धि हुई। इसी प्रकार पी 11 के 11 पी 16, 5 का वृद्धि, मतलब 5 की वृद्धि करना है, ठीक है। यू में 5 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यू में 5 जोड़ेंगे तो जेड आएगा,
तो भाई जेड तो देखिए आपका 2 में मिल रहा है 20 ए और सी, और इन दोनों से कोई अब मतलब नहीं। चलिए अब देखिए यक्स में आपका यक्स से क्या हुआ, यस हुआ, मतलब कि इसमें 24 और 19 मतलब 5 माइनस, फिर 19 से 14 हुआ मतलब यस 19 होता है, यन 14 पे आता है, -5 मतलब 5 माइनस करते हैं, मतलब 5 माइनस करिए। तो आई मतलब 9 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा भाई, डी आएगा। ठीक है, डी आ गया। अब देखिए डी आपका ए में है, तो अब बस इतना ही चेक करना है, क्योंकि एफ आ गया सी में, 2 ऑप्शन बचे ही थे। तो ऐसे आपको जल्दी से करना है, तो ऑप्शन से भी देख कर चलना है। ठीक है, तो आपका आएगा ZD79। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है। देखिए यहाँ देखिए कितना हुआ है, 254 से 404 हो गया, फिर 700 ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, देखते हैं भाई कितना इसमें वृद्धि हो रही है। देखो कितना वृद्धि हो रही है यहाँ से यहाँ आने में, 4 में से 4 गेन 0, यहाँ 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, मतलब 150। फिर देखिए इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 4 में से 4 गेन 0, 0, 3। ठीक है, फिर देखिए भाई इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, फिर 150 की। ठीक है, क्योंकि 4 में 4 गेन 0, 5, 8 में से 7 गेन 1, 150। तो मतलब कि देखिए 150, 300, 150, 300, तो आपकी मतलब 300 की इसमें वृद्धि होगी। तो इसमें 855 में 300 जोड़ दीजिए भाई, 300 जोड़ दीजिए, तो 4, 5, 8, 3, 11, 1150। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 1154 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्रम चल रहा है भाई, एक बार आपका 150 जुड़ रहा है, फिर 300, फिर 150, या अंतर देख लीजिए या आपको ऐसे जोड़ना है। ठीक है, अब लास्ट बार आपका कितना जुड़ जाएगा, 150। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अब आपको यहाँ पे ये आपका ये आ जाएगा, ये इस प्रश्न कह रहे हैं कि करौंदा विटामिन सी पाई जाती है, तो मछली में कौन पाई जाती है विटामिन, ये आपको बताना है भी। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कह रहे हैं कि वसा, विटामिन के, फास्फोरस या प्रोटीन, तो मछली में क्या पाया जाता है। तो देखिए करौंदा में विटामिन सी एक स्रोत है, तो उसी प्रकार मछली में जो है प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19 प्रश्न भाई, कह रहे हैं एक निश्चित कोड भाषा में इतना को 16, 12, 19, 19 के रूप में कोडित किया जाता है, तो इसी प्रकार लेमन इतना को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो इतना को कैसे कोडित किया जाएगा बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओ का कितना होता है 15 प्लस 1 किया गया तो 16 आ गया भाई, 16 आ गया। इसी प्रकार अगर पी देखिए, पी का कितना, यहाँ देखिए प्रश्न में जो पूछा गया है PEACH का, तो पी का कितना होता है 15, सॉरी पी का 16 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 17। देखिए ऑप्शन में आ जाइए, ये आपके 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब देखिए एन सेकेंड वाला देखिए, एन का कितना होता है 14, तो यहाँ 16 हुआ मतलब प्लस का 2 हुआ है, तो अब प्लस का 2, ई में 2 का प्लस करेंगे क्या भाई, ई में 5 होता है, ई का 5 प्लस 2 मतलब कितना 7, तो किसमें 7 है आपका, बी नंबर में है, ए नंबर में 6 आ रहा है, तो हो गया आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब एक बार पहले वाले में +1, दूसरे वाले में +1, फिर +1, फिर 2, मतलब ऐसे क्रम चलाएगा। ठीक है, देखिए रीजनिंग में पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत रहती है, आप बैठ जाएगी, आपको जल्दी कब कर पाएंगे, जब ऑप्शन से भी देख कर चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि इसको इससे तो इस पे क्या आएगा। ठीक है, ये आपको संबंध ढूंढना है। देखिए डी से एच हुआ, डी से एच हुआ तो प्लस का 4, ए से जी हुआ, ए से जी हुआ तो प्लस का 6, आर से टी हुआ तो क्या हुआ भाई प्लस का 2, सी से डी हुआ प्लस का 1, ठीक है प्लस का 1, फिर वाई से डी हुआ तो वाई से डी तो प्लस का 5। ठीक है, इसी क्रम में आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, यल में 4 जोड़िए, 12, 4, 16, 16 की कौन आता है, देखिए 2 ऑप्शन कट गए, इनसे अब कोई मतलब नहीं, पी पी। ठीक है, क्योंकि 16 पी का होता है। अगला देखते हैं भाई, फिर कहा था 6 जोड़ना था, यू में 6 जोड़ दीजिए, यू में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए देखिए किस में है, देखिए पी ए पी बी कट गया, आपका ऑप्शन ए मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसमें देखिए आपके देखिए कुल 15 प्रैक्टिस सेट थे और 5 प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर भी करा देंगे। अब इसमें एक और प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, आज का 14 था, एक और बचा थी, उसके बाद कराएंगे, फिर प्रीवियस ईयर भी 5 करा देंगे। ठीक है इस बुक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।